हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, रबी का सीजन स्टार्ट है और रबी के सीजन में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं इनकी बुवाई व रोपाई होना प्रारंभ हो चुकी है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रबी के सीजन की कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली और खेत से एक अच्छा उत्पादन और मंडी में एक जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है भाव देकर के जाने वाली सब्जी के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे। और आज मैं आपको जो है किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से प्याज की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में देंगे जानकारी और बताएंगे कि प्याज की खेती सफल और उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से कम समय बिल्कुल कम लागत में कितनी जो है कमाई कर सकते हैं। प्याज की खेती एक सबसे अच्छी बहुत जो है महत्वपूर्ण खेती है और इसकी जो खेती होती है किसान साथियों, हम साल के बिल्कुल तीनों सीजन में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। रबी और रबी के बाद में किसान साथियों जायद, जायद के बाद में खरीफ। और इस समय पर जो सीजन है आपका वो है आपका रबी का चल रहा है। और रबी के सीजन में जो बुवाई व रोपाई का जो समय अच्छा समय है वो लगभग में अक्टूबर तो चालू हो चुका है। अक्टूबर जो किसान भाई अक्टूबर से पहले पहले, अक्टूबर खत्म होने से पहले पहले यानी जो 31 अक्टूबर से पहले पहले इसकी जो है रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक जो है अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी कमाई देखने को मिल जाएगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है खेती से जुड़ा हुआ आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो सबसे पहले जो है मैं किसान साथियों प्याज की खेती के बारे में बात करना चाहूंगा। प्याज की खेती बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खेती है और इसकी खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका जो पीएच मान होता है किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के लगभग में 7 के आसपास में जो पीएच मान होता है। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है किसी प्रकार की सब्जियों की जो खेती होती है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम जो है किसान साथियों खेत की तैयारी कराएंगे। खेत की जो तैयारी में जो समय लगता है जो किसान साथियों जो प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी वो हम लोग जो हैरो से करवा देंगे। हैरो की जो प्रथम गहरी जुताई होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है किसान साथियों। हैरो से प्रथम जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग जो हमारा 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का जो रीजेंट अल्ट्रा आता है इसको डाल देंगे, छिड़काव कर देंगे। ये बहुत जरूरी होता है किसान साथियों क्योंकि इसमें जो हमारे भूमि में ही कुछ कीड़े वगैरह होते हैं जैसे कि हमारे दीमक और निमोटेड और जो सफेद वाला जो मोटा कीड़ा होता है ये जो है जो हमारी फसल को जो जड़ को खा करके वहीं पर नष्ट कर देता है और हमको जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग जो है रीजेंट अल्ट्रा का छिड़काव करेंगे। और उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है एक जो जुताई है वो है कल्टीवेटर से कराएंगे। कल्टीवेटर की जुताई उस टाइम पर जो है किसान साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है उसमें कुछ डालेंगे खाद में हमारी जो किसान साथियों वर्मी कंपोजिट की जो खाद होती है तो लगभग में हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल ले लेंगे। और वहीं पर जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होगी लगभग में 8 से लेकर के 10 टन खाद लेंगे। इन दोनों खादों का अच्छी तरीका से हम लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों फिर उसके बाद में हम लोग जो है एक जो जुताई है कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर की जुताई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है किसान साथियों हमारी जो किसी भी फसल की जो सब्जी की हमारी जो खेती होती करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत को ऐसे ही ढील देंगे और 10 दिन के बाद में हम लोग जो है पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में जो है किसान साथियों हम लोग जो है उसमें कुछ जो है पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में हमारी जो सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन आपको जो है प्याज की खेती के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में। और वहीं पर आपकी जो फास्फोरस होगी लगभग में 60 से लेकर के 70 किलोग्राम, ये बहुत जरूरी होती है। और जो आपकी जो पोटास हो जाएगी किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 30 से लेकर के
35 किलोग्राम। इन दोनों जो है खादों को लेने के बाद में आपकी जो हो जाएगी किसान साथियों मोनोजिंक का 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपकी जो है किसान साथियों 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हो जाएगी। इन सभी खादों को अच्छी तरीका से हम लोग जो है मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे और छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब हम लोग जो है अच्छी तरीका से जुताई कराएंगे। जुताई में जो हमारी कल्टीवेटर की जुताई रहेगी लगभग में 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से फिर से जुताई कराएंगे और एक आपकी लास्ट की जो जुताई होगी वो आप लोग जो है रूटावेटर से करवाएंगे। रूटावेटर की एक जो जुताई होती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण जुताई जो है किसान साथियों इससे क्या होता है जो लास्ट के हमारे छोटे बड़े डेले जितना भी आपने जो है खरपतवार और क्या नाम खादे वगैरह मिलाई है तो उनका जो होता है किसान साथियों मिश्रण जो होता है अच्छी तरीका से बन करके तैयार हो जाता है। अब जो है हमारा किसान साथियों खेत हो जाएगा तैयार। खेत तैयार होने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो है प्याज की करेंगे रोपाई। प्याज की रोपाई के लिए लगभग में जो आपकी नर्सरी होगी किसान साथियों वो लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन पुरानी होनी चाहिए। जो नर्सरी आपकी जो है रोपाई के लिए मान्य होती है वो 35 से लेकर के 40 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक जो पौधा होगा किसान साथियों वो लगभग में 8 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में उसकी जो है लंबाई होनी चाहिए। रोपाई के लिए तभी जो है किसान साथियों अच्छी पौध मानी जाती है। लगभग में 8 से लेकर के 12 सेंटीमीटर उसकी जो है लंबाई होनी चाहिए। 35 से लेकर के 40 दिन पुरानी होनी चाहिए। और आपकी जो सबसे अच्छी स्टाम की वैरायटी है वो है आपकी रेड बाल। जो आपकी जो रेड गोल वाली जो वैरायटी है वो प्याज की वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जो इस वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में और 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपका जो सीड रहता है लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम जो बीज होगा इसकी जो है नर्सरी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगी आपको 1 एकड़ के खेत के लिए। अब जो है अच्छी तरीका से नर्सरी लेने के बाद हम लोग रोपाई करेंगे और रोपाई करने से पहले जो है किसान साथियों हम खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये जो हमारा खेत का जो है हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे किसान साथियों। ये इस प्रकार से हम लोग जो है सबसे पहले ऊपर की साइड पे नाली रखेंगे और जिस प्रकार आपका जो है खेत होगा तो उस एरिया में हम लोग जो है एक नाली जरूर रखेंगे। नाली के बाद में किसान साथियों लगभग में हम लोग जो है इस प्रकार से क्यारी बनाएंगे। क्यारी के साथ साथ में जो है किसान साथियों ये जो है हमारा लगभग में 1.5 यानी 1.5 मीटर चौड़ी के आसपास में होनी चाहिए। 1.5 मीटर के आसपास में चौड़ी जो है एक क्यारी होनी चाहिए और जो लंबाई है वो आप अपनी जो है खेती के अनुसार रख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी नाली की चौड़ाई होगी लगभग में 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए और जो आपकी जो गहराई होगी वो भी लगभग में आपकी जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास में ही होनी चाहिए। क्योंकि समय के अनुसार जो है कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो खेत से पानी निकलेगा भी और जो है समय के अनुसार खेत में क्यारियों में पानी लगाने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अब इसके बाद में जो किसान साथियों हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई के लिए आपने जैसे इस प्रकार से जो है नाली बनाई जो है आपकी जो है क्यारियां बन गई। अब क्यारियों के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई में हम लोग जो है लाइन बाई लाइन जैसे कि किसान साथियों इस प्रकार से पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में जो है लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है आपकी जो है 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो आपकी वहीं पर जो है किसान साथियों जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है किसान साथियों हम लोग जो है रोपाई कर देंगे। और जो लाइन से लाइन की दूरी ये मानी जाएगी किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी ये वाली जो दूरी है लगभग में 20 सेंटीमीटर और ये वाली जो दूरी है लगभग में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में इसकी जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों नेक्स्ट टाइम पर जो जैसे पूरे दिन हमने रोपाई की और रोपाई करने के बाद में हम लोग जो है शाम के टाइम पर इसमें जो है किसान साथियों सिंचाई कर देंगे। सिंचाई शाम के टाइम पर इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कोई भी फसल की हम रोपाई करेंगे रोपाई के जस्ट बाद में जो है सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों हमारी जो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जो हमारा पौधा होता है अच्छी तरीका से जो है उसमें जो है नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। और जो है किसान साथियों लेकिन हम लोग जो है समय के अनुसार उसमें जो है पानी देते रहना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों समय के अनुसार।
और पानी देते रहेंगे तो लगभग में आपकी जो सेकंड सिंचाई होगी, सेकंड सिंचाई लगभग में हम लोग भाई 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में करेंगे सेकंड सिंचाई। 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में सेकंड सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग में हमारी जैसी फसल 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होती है तो उसी के साथ साथ में हमारी जो फसल होती है तो फसल के साथ साथ में ही प्याज की खेती के साथ साथ में ही नीचे से जो खरपतवार निकलते हैं, जैसे ये हमारा पौधा रहा, पौधे के साथ साथ में जैसे इस प्रकार के ये जो खरपतवार आ जाते हैं तो ये जो खरपतवार होते हैं जितने भी हम जो है खाद पानी लगाएंगे तो ये यहां से खींचने का काम करेंगे। तो इसीलिए हम 30 से लेकर के 35 दिन पर प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। अब निराई गुड़ाई में ये जो जितने भी खरपतवार होंगे इनकी जो है निराई गुड़ाई करने के बाद में हम लोग जो खेत के बाहर फेंक देंगे और पौधे के आसपास में थोड़ी जो है हल्की हल्की थोड़ी जो है मिट्टी को ऐसे कुरेद करके उसमें जो है इस प्रकार से जो है पौधे के आसपास में हम लोग जो है मिट्टी को लगा देंगे। लगाने के बाद में अच्छी तरीका से निराई गुड़ाई करने के बाद में हम लोग जो है उसमें क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में। और जैसे हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन पर प्याज की खेती पहुंचती है तो उस समय पर हमारी जो है सेकेंड डोज जो होगा तो उसके के लिए हमको जो मिश्रण बनाना होगा खेत में। प्याज की खेती में जो सेकेंड डोज है 40 से लेकर के 45 दिन पर आपको जो है देना होगा। तो इसके के लिए आपको जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी किसान साथियों वो लगभग में आपको 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में लेना है। और वहीं पर जो आपकी डीएपी की खाद होगी लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम। और वहीं पर आपकी जो यूरिया की खाद होगी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। और वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम के आसपास में लेनी है। इन सभी खादों का अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है अपनी फसल में अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है उसमें हल्की मात्रा में फिर से 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में उसमें जो है पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो है फसल है निगरानी के लिए हम लोग जो है खेत के आसपास में जो कांटे वाले तार वो भी लगा देंगे। क्योंकि खेत के आसपास में जैसी हमारी जो फसल तैयार होने लगती है तो वैसे ही जो कुछ जंगली जानवर होते हैं वो हमारे खेत जो फसल होती है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि जंगली गाय, नील गाय और जो होता है किसान साथियों जंगली सियार। और वहीं पर जो है किसान साथियों बहुत सारे जो जानवर होते हैं हमारी जो फसल को पहुंचाते हैं नुकसान। तो इसीलिए जो हमारे कांटे वाले तार आते हैं वो कांटे वाले तारों को जो है किसान साथियों खेत के आसपास में हम अच्छी तरीका से लगा देंगे ताकि जो हमारी जो फसल है 100% सिक्योरिटी के रूप में खड़ी रहे। और उसके बाद में हम जो है हमारी जो प्याज की खेती होती है उसमें जो हम निरंतर पानी देते रहना बहुत जरूरी होता है। यदि हम निरंतर समय के अनुसार उसमें पानी नहीं देंगे तो वहां पर जो मिट्टी होगी वो एकदम से कड़ी हो जाएगी। ये जो है मिट्टी की जो परत है लगभग में कड़ी होना बहुत जरूरी हो जाता है। कड़ी हो जाएगी तो वहां पर जो है हमको नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है समय के अनुसार इसमें पानी देंगे और पानी देना बहुत जरूरी होता है। जैसे लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचती है हमारी जो फसल है तो नीचे से धीरे धीरे जो इसका कंद होता है बल्ब होता है बनना प्रारंभ कर देता है। तो उस टाइम पर हम लोग जो है ये सेकंड निराई गुड़ाई करना चाहें तब अच्छा रहेगा सेकंड वाली। और यदि नहीं करना चाहे तब भी अच्छा है, लेकिन खेत में खरपतवार नहीं होंगे और समय के अनुसार पानी देते रहना बहुत जरूरी होता है। यदि आप लोग जो है लगभग में हमारी जो धान के जो ये प्याज की खेती जो होती है लगभग में रोपाई के बाद में भाई 100 से लेकर के 120 दिन के आसपास में जो है पकना प्रारंभ कर देती है और खुदाई के योग्य हो जाती है। कुछ वैसे तो किसान साथियों अलग अलग टाइप की जो वैरायटियां होती हैं तो उनका जो होता है कभी कभी 10 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और कभी कभी जो है किसान साथियों 20 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसके के लिए जो है किसान साथियों 100 से लेकर के 120 और 30 और 40 दिन के आसपास में जो है पकना प्रारंभ कर देती हैं। तो जो है किसान साथियों हम लोग जो जैसे हमारी जो फसल है खुदाई के योग्य हो जाती है तो उस टाइम पर जो हमारा पौधा होता है पौधे के जो एकदम से ऊपर की जो पत्तियां होती हैं पीली होकर के नीचे मुरझा करके गिर जाती हैं। और हम लोग जो है उस टाइम पर खुदाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन पहले ही उसमें जो है सिंचाई करना बंद कर देंगे। सिंचाई करना
बंद कर देंगे, ताकि जो है उसमें जो उसका जो ये नीचे वाला जो बल्ब होता है, उसके बल्ब के आसपास की जो मिट्टी होगी उससे जो है छुट जाएगी और अच्छी तरीका से साफ निकलेगा। और फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है उसकी खुदाई करेंगे, और खुदाई करने के बाद में किसान साथियों पौधे प्याज की हम लोग जो है निरंतर खुदाई करेंगे। और खुदाई करने के बाद में जो इसके नीचे की जो जड़ें वगैरह होती हैं उनको अच्छी तरीका से हम लोग जो है सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद में किसान साथियों हम इनकी जो है ऊपर वाला जो तना होगा इसको भी काट करके अलग करेंगे, और ये जो नीचे वाली जड़ होगी इसको भी हम काट करके अलग करेंगे। और इसके जो है ऊपर वाली जो परत का जो प्रथम जो छिलका जो होता है उसके ऊपर जो थोड़ी मिट्टी मिट्टी लगी होती है तो उसको हम हटा करके, और जो है हमारा जो प्याज होता है उसको हम किसी भी एक बड़े वृक्ष के नीचे पर थोड़ा जो है ठंडी छाया में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसको मार्केट में बेच सकते हैं। अब यहां पर जो है किसान साथियों मैं आपको बताने वाला हूं, 1 एकड़ के खेत से हम लोग जो है प्याज की खेती बिल्कुल अच्छी तरीका से कर सकते हैं। कोई भी ज्यादा रोग नहीं लगते हैं, अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ से लगभग में आपको 100 से लेकर के 120 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि आप लोग जो है अच्छी तरीका से करते हैं। मार्केट में इसके जो रेट रहते हैं किसान साथियों इस टाइम पर बहुत ही अच्छी, लगभग में 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में रेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में लगभग में आपको जो है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए केजी के अनुसार भी रेट मिल जाते हैं, तो आपको जो है मार्केट से एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा देखने को मिल सकती है। अब जो है किसान साथियों इसकी जो प्याज की जो खेती होती है लगभग में बुवाई के बाद जो है रोपाई के बाद में 100 से लेकर के 130 दिन में खुदाई के योग हो जाती है। रोपाई के बाद में 100 से लेकर के 20 दिन में खुदाई के योग। और जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है बिल्कुल सिंपल तरीका से खेती करने का जो खर्चा आता है लगभग में 15,000 से लगभग में 20,000 रुपए के आसपास में जो इसका खर्चा आ जाता है। और 1 एकड़ के खेत में अच्छा उत्पादन मिल जाता है और अच्छे मार्केट में इसके जो है रेट मिल जाते हैं, तो जो है आपको 1 एकड़ के खेत से बिल्कुल बहुत ही अच्छी मोटी इनकम आपको जो है मोटी इनकम देखने को जरूर मिलेगी। तो आप लोग जो है रबी के सीजन की प्याज की खेती करके कम समय और बिल्कुल कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और प्याज की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। प्याज की खेती एक बहुत ज्यादा जरूरी खेती है, इसकी जो है पूरे साल मार्केट में अच्छी खासी जो है मांग रहती है, तो आप लोग जो है प्याज की खेती अवश्य लगाएं, कम समय और कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। इसकी जो रोपाई का सबसे अच्छा समय है लगभग में 30 अक्टूबर से पहले अक्टूबर से पहले आप लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है प्याज की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। प्याज की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो है किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई प्याज की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो किसान भाई इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो है किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दें। हमारे द्वारा बताई हुई प्याज की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो है ना वो यहीं तक रखेंगे, और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए तो हमको जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपके ही टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई जो निम्न जानकारियां हैं किसान भाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, और बहुत ही कम समय में किसान भाइयों ने हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इसके लिए सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के बहुत ज्यादा मैं आभारी हूं और थैंक यू देना चाहूंगा। और हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी ही आपको जो है बहुत ही ज्यादा किसान भाइयों को पसंद आई है, तो इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों का ज्यादातर आभारी हूं। और जो है हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।